नो एंट्री बांग्लादेशियों के लिए और बांग्लादेश के लिए नो एंट्री है, चाहे भारत के होटल हो या फिर अस्पताल हो। भारत में बांग्लादेश के खिलाफ गुस्सा सबसे ज्यादा है। बांग्लादेश से व्यापार संबंध तोड़ने की मांग हो रही है। कई राज्यों में बांग्लादेशियों का बहिष्कार होने लगा है। उनका दाना पानी बंद करने की शुरुआत भी हो गई है। बांग्लादेश से सटे त्रिपुरा के होटल मालिकों ने ऐलान कर दिया है, बांग्लादेशियों को खाना और कमरा न देने का ऐलान है। मतलब बांग्लादेश के लोगों को होटल में एंट्री नहीं मिलेगी। हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है हिंसा के बाद यह फैसला लिया गया है। बंगाल त्रिपुरा के अस्पताल ने इलाज से भी मना कर दिया है। कुछ अस्पतालों में बांग्लादेशियों के लिए नो एंट्री हो गई है, जो कुछ तिरंगे को सलाम करने पर इलाज हो रहा है। यानी अस्पतालों का कहना है बांग्लादेश को सबक सिखाना जरूरी है और भारत ने बांग्लादेश की आजादी में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन वहां हिंदुओं और तिरंगे का अपमान हो रहा है। दरअसल भारत के 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमाएं जुड़ती हैं। इलाज और घूमने बड़ी संख्या में बांग्लादेशी भारत आते हैं। जो बांग्लादेशी कभी भारत के अच्छे दोस्त और भरोसेमंद थे, यूनुस सरकार और कट्टरपंथियों की वजह से वो इस वक्त निशाने पर आ गए हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा अस्पताल के मैनेजर को वो क्या कह रहे हैं जिन्होंने बांग्लादेश के लोगों के इलाज को बैन कर दिया है। हम लोगों को लगा कि हम इतना सेवा देते हैं, पिछले 50 सालों से बांग्लादेश को भारत ने संभाला, उन लोगों को फ्रीडम दे दिया। 16 दिसंबर को उनका फ्रीडम डे आ रहा है, तो उसके बावजूद ये लोग इतना नीच सोच सकते हैं। उन्होंने इंडिया को इतना, पहले हमारा आत्मसम्मान है, पहले हमारा देश है, नेशन फर्स्ट है। हम इससे पहले हम लोग का बिजनेस भी नहीं है, इंसानियत भी नहीं है। अगर स्वाभिमान में लगेगा तो आपको हम ट्रीटमेंट भी नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ पे आते हो लाखों के तादाद में, ट्रीटमेंट लेते हो, फिर चले जाते हो। क्यों आपका बहू बेटी, आपका बच्चों, आपका घर का स्टूडेंट लेके हमारा नेशनल फ्लैग में चलेंगे? ऐसे कैसे चलेगा? ये प्रोटेस्ट है, ऐसा प्रोटेस्ट चलेगा। हम लोग का जेएन राय हॉस्पिटल मैनेजमेंट इसमें अटल रहेंगे और हम लोग का डॉक्टर लोग और जेएन राय हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने यह सिद्धांत लिया है, जब तक ये सिचुएशन सही नहीं होगा हम लोग बांग्लादेशियों को कोई भी सेवा या ट्रीटमेंट नहीं देंगे। बांग्लादेश के लोगों को अभी सर्व नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने हमारा अपमान किया है, हमारे लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक भी किया है। इसी भावना के साथ मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम उस देश के लोगों को कोई भी सर्विस नहीं दे रहे हैं और उनको सर्व नहीं कर रहे। पूरा प्रकरण बहुत ही दुखनीय है। आज हम लोग बहुत ही आशा लगाए बैठे थे कि आज उनको शायद जमानत भी मिल सकती है, और हम लोग ये भी देखना चाहते थे कि उनकी स्थिति क्या है, क्योंकि लास्ट 10 दिन से वो जेल में थे, तो उनको खाना मिला कि नहीं, उनका स्वास्थ्य कैसा है। लेकिन जहां तक पता चला मुझे कि उनको कोर्ट में भी नहीं लेके आए, क्योंकि उनके जो वकील थे वो कोर्ट नहीं पहुंच पाए। हम ये भी देख रहे हैं कि उनके वकीलों पर अटैक हो रहे हैं, तो ये तो स्वाभाविक है कि उनके जो भी उनके पक्ष में खड़ा हो रहा है वो भयभीत रहेगा कि उनके ऊपर भी अटैक हो सकता है। अब सवाल यह कि इसका समाधान क्या है। एक मांग हो रही है कि बांग्लादेश में सेना भेजी जाए, बांग्लादेश में सेना जाए, जिन हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उन्हें बचाए जाकर वहां का माहौल ठीक करे, वहां कट्टरपंथियों पर लगाम लगाए। तो क्या सेना भेजी जा सकती है? अलग अलग जगह से मांग हो रही है। आपको बताऊं, बांग्लादेश में क्या वाकई सेना भेजी जा सकती है? ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से बड़ी मांग की है कि बांग्लादेश में शांति सेना तैनात करने को कहा गया है। हिंदुओं को बचाने के लिए मोदी संयुक्त राष्ट्र से बात करें, यानी यूनाइटेड नेशन से बात करें, और बांग्लादेश में तुरंत संयुक्त राष्ट्र शांति सेना भेजी जाए। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को ब्लू हेलमेट्स भी कहा जाता है। सबने ब्लू हेलमेट्स, ब्लू कैप लगाई हुई। इस सेना में कई देशों की फौज, पुलिस और नागरिक होते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र की सेना होती है। संयुक्त राष्ट्र की सेना शांति स्थापित करने के लिए 79 साल से काम कर रही इस सेना में 81,000 जवान हैं। भारत के भी 6,000 सेना और पुलिस के जवान इसमें शामिल हैं। इस शांति सेना को खास ट्रेनिंग और खास निर्देश दिए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पास होने के बाद सेना भेजी जाती है। यूएन पीस फोर्स का मुख्य काम होता है आम लोगों की रक्षा करना, महिलाओं और बच्चों को हिंसा और हमलों से बचाना होता है। यह सेना शांति समझौते की निगरानी करती है और उसे लागू भी कराती है। शांति सेना किसी संघर्ष या हमले में शामिल नहीं होती है, यानी ये जाकर वहां लड़ाई और जंग नहीं करेगी, ये वहां शांति स्थापित करेगी, बल्कि इनकी कोशिश ही शांति कायम करने की होती है। यह उस देश की सरकार, समाज के साथ मिलकर काम करती है। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसके साथ काम करते हैं। यूएन शांति सेना उतरने का मतलब है दूसरे देशों का दखल, और यह भी होता है कि मुल्क अपने हालात संभाल नहीं सकता है, इसलिए सेना भेजी जा रही है। लेबनान, कंबोडिया, नामीबिया जैसे देशों में यह हो चुका है। शांति सेना के इन मिशन में भारत का भी अहम रोल था। अब ऐसी ही सेना बांग्लादेश में तैनात हो सकती है। इसी की मांग कर रही है ममता बनर्जी। और क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव, सुनिए। अगर बांग्लादेश में ये सब चलता रहा तो हम अपने लोगों को वापस लेने के लिए राजी हैं। हम आधी रोटी खाकर रहेंगे, लेकिन खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। मैं संयुक्त राष्ट्र को बांग्लादेश में एक शांति स्थापना कमेटी भेजने का भी सुझाव देती हूँ। हम किसी भी जाति, धर्म पर अत्याचार की निंदा करते हैं। हम मोदी सरकार से अपील कर रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर बांग्लादेश से बात करें या विदेशी मंत्री बांग्लादेश से बात करें। बांग्लादेश को लेकर के भारत सरकार को चिंता करनी चाहिए। भारत सरकार चिंतित हो, क्योंकि इस तरह का काम नहीं हो तो भारत सरकार क्या ताकतवर सरकार बनती है अपने आप को, अगर हमारे साधु संतों का भी सम्मान नहीं कर सकती। तो आप सियासतदानों को भी सुन रहे हैं। इस बीच हसीना ने एक बड़ा दावा किया है। शेख हसीना भारत में, भारत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विदेश में संबोधित कर रही थी शेख हसीना, और उन्होंने इस हिंसा के लिए मास्टरमाइंड बताया इस शख्स को। शेख हसीना का कहना है हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसका अगर कोई मास्टरमाइंड है वो है मोहम्मद यूनुस।
पूर्व पीएम शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस पर बड़े आरोप लगाए हैं। कहा है मुझ पर सामूहिक हत्याओं का आरोप लगाया गया, लेकिन असल में सामूहिक हत्याओं के मास्टरमाइंड यूनुस है। कुछ छात्र नेताओं के साथ मिलकर यूनुस ने साजिश रची। बांग्लादेश में यूनुस के आते ही अल्पसंख्यक निशाने पर है। आज टीचर्स, पुलिस, नेता सभी पर हमले किए जा रहे हैं। हिंदुओं, बौद्ध और ईसाइयों को भी निशाना बनाया जा रहा है। 11 चर्च और कई मंदिरों पर हमले किए गए। इस्कॉन और उसके संतों पर कई अटैक हुए। अल्पसंख्यकों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? शेख हसीना न्यूयॉर्क के कार्यक्रम में बोल रही थी। बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार पर ट्रंप सवाल उठा चुके हैं। अमेरिका में बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए। 1 महीने बाद ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी संभालेंगे तो संभव है वो बांग्लादेश पर कड़ा कदम उठाएंगे, और इसके लिए जमीन शेख हसीना ने तैयार कर दी है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस बाइडेन के करीबी माने जाते हैं, जबकि ट्रंप का झुकाव शेख हसीना की ओर माना जाता है। ऐसे में हसीना के आरोप यूनुस की टेंशन और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आइए अब आपको बताऊं, भारत की संसद में भी इस पर हंगामा हुआ कि आखिर क्या कुछ हो रहा है बांग्लादेश में। सियासतदानों ने भी आज बांग्लादेश का मुद्दा उठाया कि बांग्लादेश में आखिर हिंदुओं के साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, हिंदुओं के साथ अत्याचार और मारपीट हो रही है। भारत सरकार को कड़े कदम उठाने की जरूरत है। क्या कुछ कह रहे हैं सुदीप बंदोपाध्याय? बांग्लादेश में हिंदुओं मंदिरों पर 200 से ज्यादा हमले किए गए, लेकिन सरकार ने संसद में इस पर कोई बयान नहीं दिया। मोदी सरकार तुरंत संयुक्त राष्ट्र पीस फोर्स भेजने की मांग करे। सुकांत माजुमदार कह रहे हैं बांग्लादेश की चर्चा दुनिया में हो रही है। हिंदू संतों के बाद अब वकील पर हमले हो रहे हैं। यह घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है। पूरी दुनिया को कहना होगा कि बांग्लादेश ऐसा नहीं कर सकता है। ममता सरकार ने बंगाल को भी बांग्लादेश जैसा बना दिया है। मायावती कह रही है बांग्लादेश में नई सरकार हिंदू अल्पसंख्यकों पर जुल्म कर रही है। भारत के लोगों में इसे लेकर बहुत आक्रोश है। सरकार इस पर संसद में बयान दे और कड़ा कदम उठाए। शहनवाज हुसैन ने कहा जो भारत में अल्पसंख्यकों पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो फिलिस्तीन, गाजा और लेबनान के लिए आवाज उठाते हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही ज्यादती पर वो खामोश हैं। स्वामी दीपांकर कह रहे हैं पड़ोसी देश को नहीं लगता कि एक होना चाहिए। मैं आपके पास आ रहा हूं एक हिंदू होने की भिक्षा मांगने। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए संसद में आज क्या हुआ, सांसद क्या कह रहे हैं। जिस तरीके की घटना हिंदुओं के साथ वहां पे हो रही है वो मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं हैं, और मुझे लगता है कि पूरे विश्व को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और बांग्लादेश सरकार को पूरे विश्व को एक होकर बोलना पड़ेगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको जो इंटरनेशनल रूल्स और स्टैंडर्ड्स है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उसको पालन करना पड़ेगा। कदम भारत सरकार को लेना है, भारत सरकार ले रही है। खासकर बांग्लादेश में जो हिंदू समाज के लोग हैं उनकी जान माल और उनके मंदिर, उनके पूजा स्थल सब खतरे में है, और इसको लेकर सबको, पूरे हिंदुस्तान को जोरदार आवाज उठानी चाहिए। देश को क्यों चुनौती मिल रही, वहाँ रहने वाले लोगों को चुनौती मिल रही। भारत सरकार अपना प्रेशर, अपना दबाव, अपना आग्रह निरंतर बनाए रखे। कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है कूटनीतिक स्तर पर, उन कार्यों में और तेजी लाए।